दोस्तों डिसोल्डरिंग से रिलेटेड बहुत सारी कमेंट्स मेरे को लगातार आती रहती हैं कि किसी भी कंपोनेंट को या फिर किसी भी कनेक्टर को हम डिसोल्डरिंग वायर की मदद से और आयरन की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल यह तरीका होगा उन लोगों के लिए जो इस फील्ड पे बिल्कुल भी नए हैं, नए लोगों के लिए खासकर, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उन्हें तो ये सब जानकारी पहले से पता होगी, लेकिन जो इस फील्ड पे नए हैं उनके लिए ये थोड़ा सा बेस्ट वीडियो होने वाली है। आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। डिसोल्डरिंग करने के लिए आपको या तो डीसोल्डर पंप लेना पड़ेगा या फिर डीसोल्डर वायर लेनी पड़ेगी। ये कॉपर की होती है, इसे डीसोल्डर भी कहते हैं, नॉर्मली डीसोल्डर वायर भी इसे कहा जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं डीसोल्डरिंग वायर की मदद से किसी भी पॉइंट को, कनेक्टर को या फिर किसी भी कंपोनेंट को डीसोल्डर करता हूँ। डीसोल्डरिंग पंप सिर्फ एक प्रैक्टिकल दिखाने के लिए या फिर इसको सिखाने के लिए मैंने परचेज़ किया था। उसका वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और एक चीज़ बता दूं, अगर डिसोल्डर पंप अच्छी क्वालिटी का है तभी आप परचेज़ कीजिए, वरना जो बेकार क्वालिटी के आते हैं वो अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। तो चलिए इसको मैं रखता हूँ साइड पे और डिसोल्डर वायर की मदद से आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से हो जाता है और इसकी कीमत आपको थोड़ा सी ज़्यादा पड़ सकती है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसमें जब मैंने परचेज़ किया था वो बोल रहा था कि यार इसमें 3-4-5-6 मीटर करीब होगा, मुझे नहीं पता कितना है, 5-6 मीटर करीब होगा बोल रहा था। तो इसकी कीमत मुझे 100 रुपया पड़ी थी। एक चीज़ में देखा जाए तो कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। इसकी हेल्प से हम सभी चीज़ों को आसानी से डिसोल्डर कर सकते हैं। अब जिस बंदे की कमेंट थी उसने 25 वाट के सोल्डरिंग आयरन से मेरे को बोला था। आपको एक चीज़ बता दूँ, डिसोल्डरिंग करने के लिए डिसोल्डरिंग वायर या फिर डिसोल्डरिंग पंप के साथ एक चीज़ सबसे मेन होनी चाहिए और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वो है आपका सोल्डरिंग आयरन। अगर मैं अपनी बात करूँ तो नॉर्मली मैं 35 वाट के सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल इस काम के लिए करता हूँ, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स को निकालने, लगाने, मतलब टोटली जो भी सोल्डरिंग आयरन का काम होता है 35 वाट के ही सोल्डरिंग आयरन से करता हूँ। 25 वाट की बात करूँ तो ये थोड़ा सा कम हीट होता है। इसके अंदर एक डायोड होती है, अगर उस डायोड को आप हटा दें तो हीट इसकी बढ़ जाती है, लेकिन डायोड हटाएंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है बढ़ तो जाएगा लेकिन इसकी एज घट जाएगी। इसके अंदर एक उल्टे साइड से एक डायोड लगाई रहती है रिवर्स फॉर्म में, तो इसको आप हटाएंगे तो इसकी क्वालिटी इसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा लेकिन इसकी एज घट जाएगी। डायोड को ना हटाएं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 35 से 60 वाट के आयरन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो 35 वाट का ले लीजिए, ये बेस्ट होता है। मैं खुद इसको ही इस्तेमाल करता हूँ। अब बात करते हैं 25 वाट की। देखिए बहुत कम हीट हो रहा है, लगभग 1 घंटे से मैंने इसको लगा के छोड़ा हुआ है। बेसिकली मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि कितना ये कम काम कर रहा है। देखिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाता है ये किसी भी पॉइंट को गलाने के लिए, तो इसका इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। जिनकी कमेंट आई थी तो उनको पहले बता दूं दोस्तों, इससे मैं काम नहीं करता हूं क्योंकि ये बहुत कम हीट होता है। बाकी आपको समस्या बता दी मैंने, एक डायोड होती है जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस जो है घट जाता है, लेकिन डायोड को हटा देंगे तो इसकी एज बिल्कुल 2 मिनट में ही ये फूक जाएगा, इसलिए उस डायोड को आप ना हटाएं, ओवर हीट होने से फूक जाता है। अब आपको इस आयरन की मदद से मैं इस वाले कनेक्टर को बाहर निकालना सिखाऊंगा और भी चीज़ें बताऊंगा। पहले ये कनेक्टर जिसमें बहुत सारे हमारे यहाँ पर क्या है पॉइंट्स हैं, इसको हम निकालेंगे। इसको हम पीसीबी होल्डर पे इस तरीके से पहले फंसा लेते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से फंस जाए, क्योंकि ऐसा ना पीसीबी हिलते रहेगी तो आपके काम पे डिस्टर्ब होते रहेगा। तो इस तरीके से इसको मैं पहले फंसा लेता हूँ। आपके पास भी ये होना चाहिए पीसीबी होल्डर, अगर नहीं है तो उसे आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इसको मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया हुआ है, उसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो उस लिंक से। बात करें डिसोल्डरिंग वायर की तो इसकी भी लिंक दे दूँगा अगर मिल जाएगी तो वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने इसको फंसा लिया है। सबसे पहला काम होता है हमारा पेस्टिंग करने का, तो पेस्ट अच्छी क्वालिटी का आपके पास होना चाहिए। नॉर्मली जो क्विक फिक्स वगैरह के होते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छा पेस्ट होता है। नॉर्मली कामों के लिए हम उसे ही यूज करते हैं। और भी अच्छे अच्छे कंपनी के आते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड के आते हैं जो कि रोजिन बेस्ड होते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर डिसोल्डर वायर या फिर डिसोल्डर विक को इस तरीके से हमें लगाना होगा। देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो क्वालिटी अगर थोड़ा सा वीक आ रही हो या फिर लो आ रही हो तो आप इसको क्वालिटी इसकी बढ़ा सकते हैं। मैंने अच्छी क्वालिटी में इसको एक्सपोर्ट करके आपको अपलोड करके दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऊपर रखना है और इस तरीके से आपने दबा देना है कुछ देर के लिए, तो वहाँ पर जो पॉइंट्स है ना वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। देखिए देखते रहिए, आपको और क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना मेरे मोबाइल की क्वालिटी एक तो उतनी खास नहीं है, दूसरा
काफ़ी लोगों के मोबाइल की क्वालिटी भी खास नहीं होती, क्योंकि ऐसा होना अच्छे मोबाइल हो तो वहाँ पर अच्छी तरीके से दिख भी जाता है। तो देखिए इस तरीके से आप इसके ऊपर रखिए और ये फ्री हो जाएगा, देखते रहिए इस तरीके से। अगर आपके पास एसएमडी है तो एसएमडी की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स एसएमडी की मदद से निकल आते हैं। क्योंकि भाई एसएमडी को ले पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बजट की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल आप स्टार्टिंग में काम करें तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर आप देखते रहिए, इस तरीके से रख के आपने इस तरीके से इसको चलाना होता है। ये देखिए, तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट्स फ्री हो जाते हैं। 2-3 हो गए, औरों को भी मैं फ्री करता हूँ एक एक करके। अब चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, उनको भी कर लेते हैं इस तरीके से। और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर भी पेस्ट लगा सकते हैं, तो थोड़ा जल्दी और अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। पेस्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, इतना आप हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए एक एक पॉइंट में आप इस तरीके से आयरन रख लें और डीशोल्डरिंग वायर को रख लें, तो जितना भी उसके मटेरियल रहेगा ना ये डीशोल्डरिंग वायर पे चिपक जाएगा। देखिए इधर भी थोड़ा डीशोल्डरिंग वायर और बचा हुआ है, बर्बाद नहीं करना क्योंकि ये काफ़ी महंगा आता है। काफ़ी भी नहीं, आपको 100 रुपये में करीब करीब ये वायर पड़ जाएगी। जैसे कि मैंने इसको परचेस किया था 100 रुपये में, 3-4 मीटर की लेंथ वो बता रहा था, मुझे नहीं पता कितना मीटर है, उसमें लिखा भी नहीं था। तो यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स हमारे क्लीन हो चुके हैं। डिसोल्डरिंग पंप से एक दिक्कत आती है, डिसोल्डरिंग पंप से वहाँ पर आपको बार बार डिसोल्डरिंग पंप क्लीन करना पड़ता है। और अच्छी क्वालिटी का हो तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए सभी पॉइंट्स लगभग क्लीन हो चुके हैं। 1-2 बचे हैं जिनमें थोड़ा और मटेरियल लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसको ऊपर रख के थोड़ी देर के लिए आयरन को रखना है। वो जितना भी मटेरियल रहेगा वो आपका डिशोल्डरिंग वायर पे लग जाएगा। और अभी थोड़ा सा आपको जूम करके मैं एक पॉइंट को क्लीन करके दिखाऊँ किस तरीके से डिशोल्डरिंग वायर मटेरियल को अपनी तरफ को लेता है। तो देखिए यहाँ पर ये डिशोल्डरिंग हो चुका है। आपको थोड़ा सा और मैं क्लोज यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इस तरफ से हम इस तरीके से हिलाएंगे इसको। अगर हिलाएंगे नहीं तो क्या होगा ना, प्रिंट टूट सकते हैं। और उतना ज़ोर से नहीं लाना है, अगर ज़ोर से आप हिलाएंगे तो फिर क्या होगा ना, प्रिंट तो उखड़ के अलग हो ही जाएंगे। हल्के हाथ से, ताकि जो कॉर्नर पे इसका हल्का सा सोल्डरिंग मटेरियल लगा वो कट जाए पॉइंट से। ठीक है, ये तब करना है जब इसका सारा मटेरियल आप निकाल लें। तो इस तरीके से हिलाने के बाद इसको हल्का हल्का हाथ से आप खींच लीजिए। देखिए कोई भी पॉइंट नहीं टूटेगा। जैसे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से करेंगे तो आपको कोई भी पॉइंट टूटा हुआ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सबका सब यहाँ पर क्लीन हो चुका है और अच्छी तरीके से साबुत आपका ये पॉइंट निकल जाएगा। देखिए आप इसे दोबारा से भी यूज कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा पिन ऊपर नीचे होगी क्योंकि यहाँ पर ये हल्का कनेक्टर है, तो सभी को ऐसे बराबर करके आप दोबारा से यूज में लेके आ सकते हैं। आपको इसको जोड़ के भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। क्लीन हो चुका है। अब इसको मैं डालता हूँ इधर, पुश करना है और इनको भी आप पुश कर लीजिए और सभी पिन को बराबर में आप रख लीजिए। सभी पिन को हमने बराबर में रख लिया है, 2 पिन इस तरफ की नहीं आई है। सभी पिन को आपने बराबर में रख लेना है। चलिए मैं इसको दबा के सभी पिन को बराबर कर लेता हूँ, फिर मैं इसको जल्दी से सोल्डरिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ। उस कनेक्टर को लगाने से पहले आप यहाँ पर इसके होल को क्लीन ज़रूर कर लीजिएगा। सभी होल्स को आप इस तरीके से आप क्लीन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, कनेक्टर आसानी से उसकी जो भी पिन है कहीं पे फंसेंगे नहीं और आसानी से वो लग जाएंगे। इस तरीके से इसको क्लीन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लीन हो चुके हैं। देखिए अच्छी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर क्लीन हो चुका है। सभी होल आर पार आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई भी ब्लॉक नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आपने हमेशा करनी है। उसके बाद इन पिन को मैं अच्छी तरीके से पहले बैठा के सभी को बराबर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर से मैं कनेक्ट करके सोल्डरिंग कर लेता हूँ। देखिए आसानी से लग गया है। एक पिन थोड़ा सा बड़ी थी, हाँ बिल्कुल सभी बराबर में आ चुकी हैं। कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, इसके लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ। कैमरा की क्वालिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है आजकल। बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब इसको हम सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के लिए सिंपल है, आप इसके ऊपर पहले चाहे तो पेस्ट लगा सकते हैं, वैसे नहीं भी लगेंगे तो भी चलेगा। पेस्ट हल्का फुल्का ऑलरेडी लगा हुआ था। चलिए पेस्ट लगा लिया है। अब यहाँ पर मैं पहले 1-2 पॉइंट को ऐसे ही सोल्डरिंग कर लेता हूँ।
देखिए एक बाद में मैं एकाएक इसको सोल्डरिंग कर दूंगा। अभी इस ऐसे कनेक्टर को अटकाने के लिए मैं 1-2 पॉइंट फ़िलहाल ऐसी सोल्डरिंग कर ले रहा हूँ। चलिए इसको फोकस कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो चलिए अब इसको एकाएक करके हम सोल्डरिंग करेंगे। देखिए कैसे मैं सोल्डरिंग करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से सोल्डरिंग हो जाता है। देखिए ये वाली लाइन हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है। दूसरी लाइन को भी ऐसे हमने सोल्डरिंग करना होगा। थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, मटेरियल लगा लीजिए, उसके बाद इस तरीके से रगड़ लीजिए। देखिए इस तरीके से रगड़ लीजिए, सभी में सोल्डरिंग हो जाएगा। अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ा बारीकी से। देखिए सभी में सोल्डरिंग हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा मैं ब्रश से रगड़ के आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हमने इसको हटाया था बिल्कुल वैसे यहाँ पर फिक्स कर लिया है। कैमरा में उतना खास नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर फिर भी देख सकते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमने आपको बता दिया है। अब आपको इन पॉइंट्स में दिखाऊंगा डिसोल्डरिंग करके कि डिसोल्डरिंग वायर किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से मटेरियल को अपनी तरफ को खींचती है। देखिए ध्यान से देखिएगा। आपको पहले बोला है कि डिसोल्डर वायर और सोल्डरिंग आयरन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैमरा बहुत ज़्यादा जूम कर लिया मैंने। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखिए किस तरीके से अपनी तरफ को इसको खींच रहा है। पूरे मटेरियल को देखते रहिए। देखिए किस तरीके से पूरा मटेरियल अपनी तरफ को खींच के इस पॉइंट को बिल्कुल क्लीन कर लिया है। देख सकते हैं आप, इधर से खाली हो चुका है। चलिए इस तरफ दिखाता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, कोशिश करता हूँ और जूम करने की। अब आप देख सकते हैं, देखिए इस तरफ रखना है और देखिए वहाँ पर पूरा पॉइंट में जितना मटेरियल होगा अपनी तरफ को वो खींच लेगा। देखते रहिए। थोड़ा सा यहाँ पर आप चाहे तो पेस्ट लगा सकते हैं। चलिए मैं पेस्ट लगा लेता हूँ। थोड़ा सा पेस्ट का यूज़ करूँगा। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर डिशोल्डर भी रख लिया मैंने, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सारा मटेरियल अपनी तरफ को खींच लेगा। ये देखिए पॉइंट को खाली कर लिया है। अब यहाँ पर कोई अदर पॉइंट भी दिखा देता हूँ, उसमें शायद आपको साफ नहीं दिखा दिया होगा। इसको देख लीजिए, देख लीजिएगा किस तरीके से। देखिए पूरे पॉइंट का जितना मटेरियल था इसने सोख लिया अपनी तरफ को। तो इस तरीके से पॉइंट को क्लीन करता है। आपको इन पे भी दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया मैंने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए। देखिए आपने देखिए किस तरीके से सारा मटेरियल अपनी तरफ को खींच लेता है। देखा, इस तरीके से डिशोल्डरिंग वायर काम करता है। आपको डिशोल्डरिंग पंप का भी एक यहाँ पर प्रैक्टिकल दे दूंगा। देखिए सारा मटेरियल अपनी तरफ को किसने खींच लिया है। एक बार डिशोल्डरिंग पंप का भी आपको एक प्रैक्टिकल दे देता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ ये काम कैसे करता है। देखिए इसमें एक पंप होता है। देखिए पंप होता है ना, ये इसका ग्रिप है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं ये एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद इसमें से आप किसी भी पॉइंट पर लगा के इसको इस बटन को प्रेस करेंगे तो पंप ऊपर को जाता है। तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं ये ऊपर को चला जाता है और यहाँ से एयर ये अंदर को खींचता है। एयर के साथ ही जो मटेरियल होता है ये इसके अंदर चला जाता है और ये जगह फ्री हो जाती है। तो चलिए फिर इन पॉइंट्स को आपको मैं क्लीन करके दिखा। सबसे पहले यहाँ पर मैं सोल्डरिंग मटेरियल लगा लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए लगा लिया है और किस तरीके से अपनी तरफ को खींचता है वो भी आपको दिखा दूँगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने इस डिसोल्डरिंग पंप को एक्टिवेट कर लिया है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इस पॉइंट को इस तरीके से गलाता हूँ, देखिए गलाता हूँ तो ये देखिए डिसोल्डरिंग पंप ने अपनी तरफ को उस मटेरियल को खींच लिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप। फिर देखिए गला दिया है मैंने इसको और एक्टिवेट करके रखा हुआ है। देखिए इसने अंदर को खींच लिया अपनी ओर को। और आपको दिखाता हूँ एक पॉइंट को और दिखा देता हूँ। इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये देखिए फिर दिखाता हूँ।
देखिए इस तरीके से अंदर को खींच लेता है और ये मटेरियल इसके अंदर देखिए इस तरीके से स्टोर हो जाता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ये देखिए बाद में आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं बाहर और इसको क्लीन कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा इसके अंदर मटेरियल होगा, इसको आप क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए तो इसको क्लीन करके आप दोबारा से यूज में लेके आ सकते हैं, लेकिन इससे उतना ख़ास तो मुझे नहीं लगता। काफ़ी लोगों को आदत होती है, बात आदत की भी होती है। अगर आपको जो पसंद आए वो आप ले सकते हैं, या फिर डिसोल्डरिंग भी या फिर डिसोल्डरिंग पंप। फिलहाल इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। एक दो कंपोनेंट भी आपको मैं बता देता हूँ। बात वही है, आपको एक प्रैक्टिकल एक हल्का सा नॉलेज देना था, वो मैंने दे दिया है। बाकी आप छोटे छोटे कंपोनेंट को कैसे निकाल सकते हैं ये भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर इन कैपेसिटर्स को, चलिए इसी कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से आपने इस कैपेसिटर को हीट करना है, एक तरफ से हीट करना है और हल्का सा उठाना है, हीट करके ज़ोर से नहीं उठाना, हल्का सा उठाना है। देखिए हल्का सा उठाना है। एक मिनट, यहाँ से प्रॉपरली जगह नहीं बन पा रही। हाँ देखिए इस तरीके से हीट करके हल्का सा आपने उठाना है तो ये उठ जाएगा। ये देखिए इसके जो पॉइंट हैं आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट नहीं टूटे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके पॉइंट नहीं टूटे हैं। ये रहा कैपेसिटर। चलिए इस कैपेसिटर को भी हटा, हल्का सा हीट करेंगे तो अचानक से दूसरे पॉइंट को भी हीट कर लेता है और ये आसानी से निकल जाता है। देखिए आप, ये देखिए निकल गया। ये रहा हमारा कैपेसिटर। एंड ये रेजिस्टेंस पे भी वही मेथड आप लगाइए, हल्का सा इसको उठाइए हीट करके। ये देखिए इतना इसको उठाइए और हल्का सा इस तरफ से उठाइए तो ये फ्री हो जाता है। देखते रहिएगा, ये रेजिस्टेंस हमारा बाहर निकल चुका है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए हल्का सा आपने हीट करके एक तरफ से हल्का सा उठा लेना, हल्का सा इस तरीके से, और दूसरी तरफ से फिर आपने हीट करके इसको इस तरीके से निकाल लेना। ये आसानी से निकल जाता है, इस तरीके से और इस तरीके से। ये रेजिस्टेंस हमारी निकल चुकी है। इसके पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी पॉइंट ख़राब नहीं हुआ है। ऐसे आप जो डायोड है ना, डायोड को भी निकाल सकते हैं। देखिए ये देखिए एक तरफ से हीट करके निकाली, हल्का सा फिर उधर से हीट करके आप निकाल सकते हैं। ये देखिए ये आपकी डायोड है, ये डायोड के पॉइंट्स हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एंड और भी क्या चीज़ें हैं, बाकी तो कैपेसिटर वगैरह आप वैसे ही निकाल सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। कैपेसिटर इस तरीके से आपने इस तरीके से निकाल लेना है कैपेसिटर को। दो लेग वाली चीज़ें तो आसानी से निकल जाती हैं। देखिए सीधा कर लीजिए पहले कैपेसिटर की लेग को इस तरीके से। उसके बाद देखिए दोनों को साथ में आपने हीट करना है, दोनों पॉइंट्स को साथ में हीट करना है। एक तरफ से कैपेसिटर को आपने खींच लेना है। देखिए ये कैपेसिटर हमारा निकल चुका है, इसके पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये ग्राउंड का है, थोड़ा इधर उधर इसका प्रिंट निकल गया, मतलब प्रिंट क्या निकला, इसका कलर निकल गया। प्रिंट विंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। चलिए इस कैपेसिटर को भी निकाल के आपको दिखा देता हूं। पहले आपने इसको गर्म करके हीट करके थोड़ा सा सीधा कर लेना है, हीट करके, ठीक है। हीट ज़रूर करना है, हीट नहीं करेंगे तो होगा क्या, ये अपने साथ प्रिंट को भी लेके चला जाएगा। देखिए दोनों को हीट कीजिए साथ में और ये आसानी से ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। देखिए तो इस तरीके से डीसोल्डरिंग करी जाती है एसएमडी कंपोनेंट में या फिर किसी भी कनेक्टर में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना।